यह एक वोलेटाइल मेमोरी होती है जिसमें डाटा का लॉस हो जाता है। ठीक है, तो देखिए जो हमारी रैम है, रैम हमारी पहले देख लेते हैं इसके टाइप्स। तो रैम हमारी दो प्रकार की होती है। पहला आपका जो स्टैटिक रैम होता है, ठीक है, दूसरा आपका डी रैम होता है जिसका फुल फॉर्म है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो इन दोनों रैम जो हैं ये हमारे रैम के प्रकार हैं। ठीक है, इससे पहले हम बात करते हैं रैम की। तो रैम में हमारा डाटा जो होता है वो टेम्परेरी स्टोर होता है, क्योंकि इसे हम वोलाटाइल मेमोरी भी कहते हैं, वोलाटाइल मेमोरी। अगर और इसका जो यूज होता है वो किसी भी प्रोग्राम को रन कराने के लिए किया जाता है। यदि आपका कोई प्रोग्राम जैसे रन हो रहा है, तो प्रोग्राम रन होते समय अगर आपके कंप्यूटर्स की पावर सप्लाई ऑफ हो जाती है, तब आपका जो डाटा होता है वो लॉस हो जाता है। इसी के अपोजिट में हम देखते हैं कि जो रोम होता है, रोम, तो ये रोम है हमारा रीड ओनली मेमोरी और ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है। ठीक है, तो इसमें जो एस रैम है और डी रैम है, तो एस रैम क्या होता है? एस रैम स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है, डी रैम डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है। तो ये मेमोरी जो होती हैं वो थोड़ा कॉस्टली मेमोरी होती हैं। ठीक है, एस रैम डी रैम की अपेक्षा में तो ये हमारी कॉस्टली होती हैं, ये हमारी चीप होती हैं, यानी ये हम सस्ती मिल जाती हैं और ये थोड़ी महंगी मिलती हैं। इन रैम की जो स्पीड होती है वो बहुत अधिक होती है। ठीक है, और इन रैम की जो स्पीड होती है वो कम होती है। इन्हें रिफ्रेश करना पड़ता है, डी रैम को इन्हें रिफ्रेश करना पड़ता है टाइम से। ठीक है, लेकिन इन्हें रिफ्रेश करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। ठीक, और इन्हें रिफ्रेश करना पड़ता है। तो ये थे हमारे रैम और रैम के कुछ पार्ट्स। ठीक है, बाकी जो कंप्यूटर्स मेमोरी की जो नोट्स है आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक, उसी के आगे देखते हैं हम रोम। तो रोम जो होता है हमारा रीड ओनली मेमोरी होता है। ये एक ऐसी मेमोरी होती है जहाँ पर आप डाटा को केवल पढ़ सकते हैं, जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि रीड ओनली मेमोरी। इस मेमोरी में केवल डाटा को पढ़ा जा सकता है। ठीक है, ना कि आप इसमें राइट कर सकते हैं। तो रोम जो रोम मेमोरी का जो यूज़ होता है वो जैसे कि किसी प्रोग्राम को बनाने में किया जाता है। ठीक है, और प्रोग्राम को जब हम बनाते हैं, ठीक, तो क्या होता है कि उसकी कोडिंग जो होती है वो रोम में की जाती है, जिससे हम किसी भी प्रोग्राम, मान लीजिए हमारे पास कोई प्रोग्राम है जैसे नोटपैड है या वर्डपैड है, तो इनको जब बनाया जाता है या कोडिंग होती है तो रोम मेमोरी में की जाती है, जिससे आप इनके लिखे हुए मीनू को इरेज नहीं कर सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और ये एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। नॉन वोलेटाइल मेमोरी इसलिए है ताकि अगर आप कंप्यूटर सिस्टम में काम कर रहे हैं और आपके बिजली मतलब कंप्यूटर्स की पावर सप्लाई ऑफ हो जाती है तो इसमें डाटा का लॉस नहीं होता है। ठीक है, तो ये आपकी रीड ओनली मेमोरी होती है। और ये मेमोरी जो होती हैं वो कई प्रकार की होती हैं, जैसे कि यहाँ देखते हैं ये मेमोरी निम्नलिखित 3 टाइप्स की होती हैं। पहला आपका पी रोम होता है, यानी प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। दूसरा आपका ई पी रोम होता है जिसका फुल फॉर्म है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और फिर तीसरा होता है ई पी रोम, यानी ई पी रोम। तो ई पी रोम का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो अब बात करते हैं देखिए पी रोम की। तो पी रोम जो होता है वो जस्ट लाइक रोम, इस रोम की तरीके ही होता है और इसमें प्रोग्राम को केवल रीड किया जा सकता है। ठीक है, ये मेमोरी ऐसी होती है जिसमें आप प्रोग्राम को केवल एक बार रीड कर सकते हैं, ना कि उसे एडिट कर सकते हैं। लेकिन जो ई पी रोम होता है तो इसमें आप प्रोग्राम को इरेज करके आप उस रोम का यूज़ दोबारा कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो प्रोग्राम इरेज होगा, प्रोग्राम इरेज करने के लिए हमें अल्ट्रावायलेट रेज की ज़रूरत होगी। तो जो प्रोग्रामर होते हैं वो अल्ट्रावायलेट रेज के द्वारा, ठीक है, या इस रोम को जो मैन्युफैक्चर करने वाले होते हैं वो अल्ट्रावायलेट रेज के द्वारा इसके प्रोग्राम को हटा के इसे दोबारा यूज़ कर सकते हैं। तो थर्ड आती है आपकी ई पी रोम। तो ई पी रोम में क्या होता है कि इलेक्ट्रिकली इसमें जो डाटा होता है वो हाई वोल्टेज की इलेक्ट्रिक के द्वारा ही आप इरेज कर सकते हैं और इरेज करने के बाद फिर उसे फिर से यूज़ कर सकते हैं। तो ये थे हमारे रोम और रोम पार्ट्स, पी रोम, ई पी रोम और ई पी रोम। ठीक है, इसका याद रखिएगा कि रीड ओनली मेमोरी होती है
और इन तीनों में डिफरेंस यही होता है कि इसमें इलेक्ट्रिक के द्वारा इरेज किया जाता है, इसमें अल्ट्रावायलेट रेज के द्वारा इरेज किया जाता है, और इसमें प्रोग्राम को केवल एक बार रीड ही कर सकते हैं। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। जैसे कि सेकेंडरी मेमोरी में हमने बताया था कि सेकेंडरी मेमोरी में दो प्रकार होते हैं, एक हमारा सीक्वेंस एक्सेस मेमोरी होता है और दूसरा हमारा डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी होता है। तो सीक्वेंस एक्सेस मेमोरी का मतलब है कि इसका पहला जो एग्जाम्पल था वो मैग्नेटिक टेप था। मैग्नेटिक टेप हमारा एक मतलब सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का एक प्रकार है जिसे हम सीक्वेंस एक्सेस मेमोरी कहते हैं। ठीक है, तो सीक्वेंस एक्सेस मेमोरी इसमें इसलिए कहते हैं ताकि जी इस टेप में जो डाटा स्टोर किया जाता है, स्टोर करने के बाद आप इसमें जैसे आपने मान लीजिए इतना कुछ MB का डाटा स्टोर कर लिया, 50 MB का, तो 50 MB का डाटा स्टोर करने के बाद आप इसे डिलीट नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये सीक्वेंशियल स्टोर हो जाता है। ठीक है, और एक बार यूज़ करने के बाद आप इसे दोबारा यूज़ नहीं कर सकते हैं। ये थी हमारी मैग्नेटिक टेप, और ये फिट में आती थी, जिनका यूज़ हम पहले कंप्यूटर्स को फॉर्मेट करने आदि के लिए किया जाया करता था। फिर आगे देखते हैं, ये फ्लॉपी डिस्क है। तो फ्लॉपी डिस्क जो है हमारी वो एक एक्सटर्नल मेमोरी का टाइप है। ठीक है, जो कि 3 साइज़ की आती थी। एक हमारी 3x½ इंच की थी, एक हमारी 5x1/4 इंच की थी, दूसरी 8 इंच की होती थी। तो इस फ्लॉपी डिस्क का भी यूज़ जो होता है वो किसी भी डाटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है, वो भी परमानेंटली डाटा को स्टोर करने के लिए। ठीक है, तो फ्लॉपी का जो स्ट्रक्चर होता है जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस फ्लॉपी डिस्क ड्राइव में इसे लगाया जाया करता था, और इसका जो यूज़ है वो डाटा को जैसे कि हार्ड डिस्क आज हम यूज़ करते हैं वैसे ही फ्लॉपी डिस्क का यूज़ किया जाता था। तो इसके मेन हमारे साइज़ होते हैं कि 8 इंच और 5x1/4 इंच और 3x½ इंच, ये इंच की हमारी फ्लॉपी डिस्क आती थी। फिर आगे बात करेंगे हम हार्ड डिस्क की। तो हार्ड डिस्क क्या होता है? हार्ड डिस्क भी एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। ठीक है, हार्ड डिस्क भी आपकी एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होती है, और जिसका यूज़ हम डाटा को परमानेंटली स्टोर करने के लिए किया जाता है। ठीक, तो हार्ड डिस्क में क्या होता है, हार्ड डिस्क का जो एक स्ट्रक्चर होता है वो कई ऐसे बना होता है। देखिए, हार्ड डिस्क में डाटा जो है वो सर्कुलर स्टोर किया जाता है, और इसमें सबसे पहले जो होते हैं जैसे ये, तो इन्हें हम सेक्टर कहेंगे, ये हमारे सेक्टर्स होते हैं। और फिर जो ये हमारे होते हैं ये ट्रैक्स होते हैं। ठीक है, ट्रैक्स। तो हमारा जो हार्ड डिस्क है, तो हार्ड डिस्क में जो डाटा होता है वो सेक्टर और ट्रैक्स में ही स्टोर किया जाता है, जो कि सर्कुलर मेथड से स्टोर किया जाता है। ठीक है, हमारी हार्ड डिस्क है। तो हार्ड डिस्क जो होती है, हार्ड डिस्क का जो डाटा आता है वो GB में स्टोर किया जाता है, जिसका फुल फॉर्म गीगाबाइट्स होता है। ठीक, और इसके बाद फिर एक TB आती है यानी कि टेराबाइट। तो 1024 GB इज इक्वल हम 1 TB। ठीक है, यानी 1 TB अगर आपको लगानी है तो 1 TB इज इक्वल होता है 1024 GB, यानी 1024 GB में आप इतना डाटा स्टोर कर सकते हैं। फिर आगे देखिए आते हैं CD। तो CD का फुल फॉर्म जो होता है वो कम्पैक्ट डिस्क होता है, और कम्पैक्ट डिस्क भी एक तरह की ऑप्टिकल, आपको ये याद रखना है कि ये एक तरह का ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है, जिसका यूज जो होता है वो डाटा स्टोर करने के लिए किया जाता है, लेकिन इसमें जो इसका माध्यम होता है वो ऑप्टिकल होता है। ठीक है,